स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में। मैं लेकर आया हूं प्रश्न क्षेत्रफल एवं आयतन कक्षा 10th के छोटे प्रश्न इंपोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा सर पे 26 मार्च का आपका महासंग्राम है। 26 मार्च का कक्षा 10 मैथमेटिक्स का बोर्ड पेपर है, तो उसकी तैयारी में जुट जाएं। और आपको सभी पेपर गजब, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लग चुका है और अब और जो पेपर 5 पेपर बचे हैं उनकी जबरदस्त तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो। चलो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए चैप्टर के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा कि 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई। अब भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण, चूंकि घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। याद रखना विद्यार्थियों, √3 गुणा भुजा। तो यहां √3 भुजा कितनी है 10। तो आंसर क्या निकल कर आएगा 10√3। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण एक प्रकार से लंबाई होती है। सवाल हो चुका है। अगला सवाल आता सॉल्यूशन नंबर 2, ये 1 का था। अगला, यदि बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊंचाई 7 से भी दे रखी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चूंकि बेलन का आयतन दे रखा है, विशेषकर बात याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, यदि जो चीज इस चैप्टर में दे रखी है और गणित में जो चीज दे रखी होती है उसका सूत्र होता है, इस चैप्टर में खास ऐसा ही होगा ना। बेलन का आयतन दे रखा है कितना 448 पाई घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको लिख सकते कैसे भी, ठीक है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। आर स्क्वायर एच की वैल्यू 7 दे रखी है और 448 मेरे पास आ गया आगे, ठीक है। फिर सवाल में 7 दे रखा है, आर स्क्वायर ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 448 बटे 7। अब इसको थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो देखो 7 चौक ये आएगा 64 आएगा भैया, है 7 6 को 42, ठीक है। 2 बच गए, 7 चौक 28, 64 आ गए। आर स्क्वायर बराबर 64। और जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, वर्गमूल करेंगे, तो मेरे पास तो यहां करा देता हूं, वर्गमूल करेंगे तो r बराबर आएगा √64 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8 और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। अतः बेलन की, लास्ट में लिखा करो, अतः बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन में आता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3, ठीक है। घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है। अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है पेपर में। क्या बोलता है, घन का क्षेत्रफल, तो चूंकि घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। पार्श्व की बात नहीं कर रहा, वरना 4 गुणा भुजा स्क्वायर लगाता मैं। अब यहाँ 6 गुणा भुजा स्क्वायर और आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो अब देखना 6 आपको गुणा में भुजा स्क्वायर उधर जाएगा भाग में, तो उधर से पहले ही क्या है भुजा क्यूब है अपॉन भुजा स्क्वायर है। क्लियर है। अब इससे 2 पावर कैंसिल, 1 बच गए, तो भुजा कितनी आई मेरे पास, डायरेक्ट कितनी आई 6 मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं है इसमें तो मात्रक लगाएंगे। तक घन की भुजा कितनी होगी 6 मात्रक होगी, लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है। सॉल्यूशन नंबर 4, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र लिखेंगे, चूंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आपको सवाल में दे रखा है 48 पाई वर्ग सेमी। याद रखना क्षेत्रफल वर्ग सेमी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये पहले से 48 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ये गुणा में 3 ना इधर आएगा भाग में, तो कितना आएगा 16 48 16 आया। और r बराबर जब मैं निकालूंगा √16 की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। अतः अर्धगोले की त्रिज्या
4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है विद्यार्थियों? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वह समंदर भी आएगा। ठीक है, तो आएगा समंदर आपके पास भैया, समंदर आएगा, लेकिन समंदर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों, मिलने का मजा भी। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। आधार ऊंचाई समान, इसके त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या r मान ली, ऊंचाई क्या मान ली, h मान, दोनों ही समान है। अब क्या बोला आयतनों का, तो पहले बेलन दे रखा था, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे में शंकु का आयतन, इस प्रकार से सवाल है। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे सेम टू सेम कट के नीचे वाला तीसरा तो ऊपरी उठ जाएगा, तो 3/1 अनुपात क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, 3:1 हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले का आयतन बोलो, देखो गोले का आयतन अपॉन गोले का क्षेत्रफल, इस प्रकार से सवाल है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 3, तो आप इसका अनुपात निकाल लेंगे। देखो क्या 4/3 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो r बच गया, नीचे 4 बच गया। ठीक है, अब r की वैल्यू रख दो विद्यार्थियों, कितनी है r की वैल्यू, 3 है, 3 रखिए, 3 से 3 कट गया, 4/1, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर 1:1 आपका सही उत्तर होगा। अब आप मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।